वेलकम एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि व्यापार किसको बोलते हैं, वाणिज्य क्या होता है और फिर व्यवसाय क्या है। इन तीनों वर्ड को क्या एक ही सेंस में यूज़ किया जाता है या इन तीनों में डिफरेंसेस हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तीनों शब्दों के बारे में समझेंगे। किसको हम व्यापार कहेंगे, वाणिज्य क्या होता है और फिर व्यवसाय क्या है, बिजनेस किसको बोलेंगे। तो इस वीडियो में इन तीनों को ही डिस्क्राइब करने का कोशिश किया गया है। आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद इन तीनों शब्दों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले व्यापार। तो व्यापार बहुत सिंपल सा, इसमें ट्रांजैक्शन ही आता है। पहली बात तो व्यापार का जो उद्गम हुआ ना, वो वस्तु विनिमय से हुआ था। पहले क्या होता था, जब करेंसी नहीं थी तो लोग एक दूसरे की आवश्यकता की वस्तुओं को एक के बदले दूसरा एक्सचेंज कर लिया करते थे। मान लो किसी के पास गेहूं हुआ है, दूसरे के पास चावल हुआ करता, तो वो क्या करते कि अगर किसी को गेहूं की ज़रूरत है और उसके पास चावल हैं, तो वो अपने चावल के बदले दूसरे व्यक्ति से गेहूं ले लिया करता था। गांव में आज भी ऐसा होता है, कुछ जगहों पर आज भी है कि अपनी ज़रूरत की चीज़ों को लोग अदला बदली कर लेते हैं। ठीक है, तो व्यापार मेनली यही है कि व्यापार में वस्तुओं का क्रय विक्रय करना ही ट्रेड कहलाता है। सिंपल। वाणिज्य थोड़ा इससे विस्तृत है। वाणिज्य से पहले हम बिजनेस को समझेंगे कि भाई बिजनेस क्या होता है, व्यवसाय किसको बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बिजनेस होता है ना, इसमें वो सारी मानवीय क्रियाएं आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो मेन पर्पस होता है धन उत्पत्ति, यानी कि ऐसा कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी जो केवल और केवल धन कमाने के उद्देश्य से की जाए, वो बिजनेस की कैटेगरी में आएगी। तो ये इसका मेन पर्पस है, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, इसके बाद में ये तो हो गई सिंपल सी इसका डिस्क्रिप्शन। इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को क्लियरली समझ लोगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि बिजनेस किसको कहेंगे। सबसे पहला पॉइंट, भाई एक्सचेंज एलिमेंट, दैट मीन्स विनिमय तत्व। अभी आपने व्यापार पढ़ा ना, व्यापार क्या था कि उसमें वस्तुओं का ट्रांजैक्शन यानी क्रय विक्रय का प्रोसेस आए, वो ट्रेड है। तो क्रय विक्रय तो इसमें भी इंक्लूड होता है। बिजनेस में भी एक्सचेंज एलिमेंट होता ही होता है। उसके अलावा बिजनेस उसको कहेंगे जिसमें नियमितता यानी कि रेगुलरिटी होनी चाहिए। रेगुलर प्रोसेस पे कोई काम किया जाए और उसका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना हो, वो बिजनेस की कैटेगरी पे आएगा। अब रेगुलर से मतलब, मान लीजिए आपके पास आपका मोबाइल है और वो आपको पुराना हो गया या आपको उससे अच्छे फीचर का चाहिए, तो आप उसे सेल करते हो। ठीक है, आप सेल करते हो और उसकी कॉस्ट जो इस समय मार्केट में है, आप उससे ज़्यादा में सेल करने में कामयाब हो जाते हो। तो आप उसे सेल करके आपने प्रॉफिट तो अर्न किया उसमें भी। मान लो किसी ने बोला ये इससे ज़्यादा में नहीं, आपने इतना यूज़ कर लिया, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा 3,500 में या 3,000 में, चलो मैक्सिमम 3,000 में ही आपका सेकेंड हैंड फ़ोन चला जाएगा। बट उसने 3 के बजाय 3,500 में अपना सेल करने में वो कामयाब रहा, उसको 500 का प्रॉफिट रहा। ठीक है, तो यहाँ भी उसने प्रॉफिट अर्न किया। लेकिन क्या ये ट्रांजैक्शन, क्या ये प्रोसेस उसका बिजनेस है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? इसमें रेगुलरिटी नहीं है, वो रेगुलर बेसिस पे ऐसा नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए ये बिजनेस कैटेगरी में नहीं आएगा। बिजनेस कैटेगरी में वही चीज़ें आएंगी जिसमें रेगुलरिटी हो। इसके बाद में उपयोगिता का सृजन, थर्ड पॉइंट, यानी क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अब आपको पता है जो बिजनेस होता है ना, या तो किसी चीज़ का आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। बिजनेस किस में कर रहे हो आप? या तो कुछ नया प्रोड्यूस कर रहे हो, माल बनाते हो और उसको सेल आउट करते हो, या फिर आप अगर खुद से प्रोडक्शन नहीं करते हो
तो आप कहीं और से कोई सामान या कोई मटेरियल परचेज करते हो, उसको अपने अकॉर्डिंग, ग्राहकों के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस करके उसको सेल आउट कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें बिजनेस की कैटेगरी में क्रिएशन यानी कि उपयोगिता का सृजन होना बहुत ज़रूरी है। वो प्रोसेस आपका बिजनेस की कैटेगरी में आएगा। फिर चाहे आप वो खुद प्रोड्यूस करें वस्तु, या फिर आप कहीं से लाएं फिर उसे आगे भेजें। इसके बाद नेक्स्ट भाई प्रॉफिट मोटिव। ये तो स्टार्टिंग में ही बता दिया गया कि कोई भी ऐसा काम जिसका मेन मोटिव ना प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए, वही बिजनेस की कैटेगरी में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ऐसी क्रिया जो आर्थिक हो वही बिजनेस कैटेगरी में आएगी। अब मान लीजिए, मैं इसको एग्जांपल देती हूँ आपको, कि किसी ने अपना ना होटल खोल रखा है या ढाबा खोल रखा है। वो क्या है, वो रॉ मटेरियल यानी कि जो सब्जी वगैरह लाता है उनसे एक अच्छी सी बढ़िया सी डिश बनाता है और उसको काम करता है वो अपना, ठीक है, खाना वाना देने का। अब किसी दिन क्या हुआ कि उसने कुछ व्यक्ति दिखे जो उसको लगा कि वो बहुत भूखे हैं। उसने उनको अपना खाना बेचा नहीं था, पैसों में नहीं दिया, उसने अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के बेस पे, ह्यूमैनिटी के नाते उन्हें उनको खाना खिला दिया। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस इसने किया वो अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए उस बंदे ने उन भूखे लोगों को खाना खिला दिया, उनसे कोई पैसा चार्ज नहीं किया। तो वो एक आर्थिक क्रिया नहीं होगी, उसने उस प्रोसेस के थ्रू कोई पैसा नहीं कमाया। हाँ, उसने अपने मन की संतुष्टि ज़रूर उसे हुई, सेटिस्फेक्शन हुआ, एक अच्छा काम किया उसे, लेकिन उसने उससे कुछ कमाया नहीं था, मतलब धन नहीं कमाया था। तो वो एक अनआर्थिक क्रिया कहलाएगी, आर्थिक क्रिया नहीं कहलाएगी। और आर्थिक क्रिया ना होने के कारण ही वो प्रोसेस उसका बिजनेस कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि बिजनेस किसको बोला जाएगा। तो बिजनेस का जो क्षेत्र है ना, स्कोप, वो बहुत विस्तृत होता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, बिजनेस का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। अब हम आते हैं कॉमर्स पर। भाई कॉमर्स क्या है, बिजनेस तो आपने समझ लिया और ट्रेड भी समझ लिया। ट्रेड जो है एक क्रय विक्रय की क्रिया है, और जो आपको पता है यहाँ पे पहला ही पॉइंट था वस्तु विनिमय बिजनेस में, तो उसमें भी एक्सचेंज एलिमेंट था, तो ट्रेड तो उसके अंदर इंक्लूड हो गया। व्हाट इज कॉमर्स? कॉमर्स ना, यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन गिवन है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, वाणिज्य उन समस्त क्रियाओं का सामूहिक रूप है जो मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के मार्ग में आने वाली बाधाओं के निवारण स्वरूप किया जाता है, निवारणार्थ किया जाता है। इससे क्या मतलब हुआ भाई, दैट मीन्स आपको पता है हमारा जो इंडस्ट्रियल जो औद्योगिक जगत है उसके सदस्यों के बीच वस्तुओं का विनिमय की संगठित व्यवस्था वाणिज्य है, ये इसकी एक डेफिनेशन है। अब व्यवस्था से मतलब भाई बिजनेस में क्या होता है, आपने प्रोडक्शन किया, क्रय विक्रय का प्रोसेस होता है, बट जितना सिंपल ये सुनने में लग रहा है उतना सिंपल ये प्रोसेस है नहीं। आप प्रोडक्शन करोगे, क्या सामान वहीं से सेल आउट हो जाएगा? नहीं, आप जगह जगह उसको पहुंचाओगे भी। आपको बिजनेस करने के लिए एक पूरा एक चेन सिस्टम में काम होता है, आपको रॉ मटेरियल कहीं से लाना पड़ेगा। अगर आप खुद प्रोडक्शन करते हैं तो उसके लिए कच्चा माल लाना पड़ेगा पहले, फिर आप उससे अपना वस्तु बनाओगे, फिर उसको जगह जगह भेजोगे, और भेजोगे ऐसे उड़ के तो कहीं जाएगा नहीं, आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का यूज़ करना पड़ेगा। अब आप माल बना के तैयार रखोगे, कर रखोगे कहाँ पर भाई? वेयर हाउसेस यानी गोडाउंस की ज़रूरत पड़ सकती है आपको। इसके बाद अब आप माल कई बारी लाते हो, बेचते हो, पैसों के ट्रांजैक्शन के लिए आपको बैंकिंग फैसिलिटीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। और आप अपने रिस्क को बचाने के लिए कि आपको सडनली आपकी फैक्ट्री में कोई आग वाग दुर्घटना ना हो जाए, या रास्ते में माल चोरी हो गया, दुर्घटना हो गई, तो क्या होगा? सारा लॉस हो जाएगा। आप तो प्रॉफिट सोच के बिजनेस स्टार्ट किए थे, और
अगर ऐसी कोई दुर्घटना हो गई फिर कैसे रिकवरी हो पाएगी? तो आप इंश्योरेंस पॉलिसी यानी कि बीमा का सहारा भी लोगे। तो बिजनेस को रन करने के लिए ना बहुत सारा एक चेन सिस्टम में काम होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो करनी पड़ती हैं। किस लिए? अपने बिजनेस को सुविधाजनक रूप से रन करने के लिए आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनकी हेल्प लेनी पड़ती है, और वो सारी एक्टिविटीज़ जो है ना उनको कंबाइंड रूप से वो कॉमर्स की कैटेगरी में आती हैं। आई होप आपको अब ये समझ में आया होगा कि औद्योगिक जगत के सदस्यों के बीच वस्तुओं के विनिमय की एक व्यवस्था, कैसी संगठित व्यवस्था को हम वाणिज्य यानी कि कॉमर्स कहेंगे। तो कॉमर्स है क्या? कॉमर्स में भी आपका ट्रेड इंक्लूड होता है, और ट्रेड के साथ में इसके व्यापार के सहायक भी आ जाते हैं। तो आपको ये आई होप क्लियर हुआ। अब हम इन तीनों को एक बार और देख लेते हैं क्या होता है, समझिए। अभी आपने व्यापार को देख लिया ना। व्यापार में खाली आपकी कौन सी क्रिया आती है? केवल क्रय विक्रय का प्रोसेस इज ट्रेड। तो इसका क्षेत्र कैसा हो गया? सीमित हो गया। कॉमर्स क्या है? कॉमर्स में क्रय विक्रय के साथ में इसके सहायक भी आ जाते हैं व्यापार के, जो हेल्प करते हैं किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट होने में। तो वाणिज्य ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड, कंबाइंड रूप से कॉमर्स। इसका क्षेत्र ट्रेड से थोड़ा विस्तृत हो गया। इसके बाद आते हैं हम बिजनेस पर। बिजनेस में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, उपयोगिता का सृजन, मेन मोटिव आपका प्रॉफिट होना चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। तो ये आप, और इसमें कॉमर्स भी इंक्लूड है, तो ये उससे भी विस्तृत हो गया इसका क्षेत्र। इसको और कैसे समझ सकते हैं भाई? ये आपका जो बिजनेस है, मान लीजिए ये आपका बिजनेस है। बिजनेस में ये आपका ट्रेड और ये आपका कॉमर्स। इस डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हो बिजनेस कितना ब्रॉड है अपने आप में, जिसमें ट्रेड का प्रोसेस एंड कॉमर्स बोथ इंक्लूड रहते हैं। ओके, आई होप आपको इस वीडियो से तीनों में माइनर से डिफरेंसेस हैं और वो क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।